बाबर एक मुग़ल शासक था और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1437 ईस्वी में मध्य एशिया के फरगना में हुआ था और बाबर का पूरा नाम था ज़हरुद्दीन बाबर। बाबर का परिवार तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। फैक्ट नंबर 2, बाबर बहुत ही छोटे थे तो काफ़ी कम आयु में ही उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा का देहांत हो गया और अपने पिता की मृत्यु के बाद महज 11 साल की उम्र में ही बाबर ने अपने पिता की गद्दी संभाली और बहुत ही कम उम्र में बाबर शासक बन गया। अपने पिता की मौत के बाद जब बाबर पिता की गद्दी पर बैठा था तो और खुद शासक बना था तो उसने अपने राज्याभिषेक अपनी दादी असीन दौलत बेगम की मदद से करवाया था। फैक्ट नंबर 3, 1507 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर जीत का झंडा लहराने के बाद उसने अपने पूर्वजों द्वारा जो उपाधि दी गई थी उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया और उसने वो उपाधि ठुकराकर बादशाह की उपाधि ले ली और उसने अपने नाम से बादशाह लगा लिया। वैसे तो बाबर राजगद्दी संभालने के लिए बहुत ही छोटा था, मगर उनकी दादी ने और अन्य सैन्य अधिकारियों ने बाबर की राजगद्दी संभालने में उसकी सहायता की और उसे जानकारी देकर सही निर्णय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फैक्ट नंबर 4, बाबर ने भारत पर कुल 5 बार बड़े पैमाने पर हमला किया। साथ ही साथ बाबर ने भारत के खिलाफ अपना सबसे पहला अभियान 1529 ईस्वी में किया था और साथ ही उसने ये अभियान यूसुफ जाति के खिलाफ रहकर किया था। बाबर ने जब 1526 ईस्वी में हमला किया था तो उसने युद्ध को सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में से एक माना जाता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये युद्ध बाबर द्वारा भारत में किया गया सबसे बड़ा युद्ध था। फैक्ट नंबर 5, 1529 ईस्वी में किए गए अभियान में बाबर ने बाजार और बैरा पर कब्जा कर लिया था और बाबर ने सबसे पहले अभियान के दौरान बाबर ने अपने तोपखाने का इस्तेमाल किया था और इतिहास के पन्नों में ये भी बताया जाता है कि बाबर ने भारत में हमला करते वक्त बाबर ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले इन लड़ाइयों में तोपों का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से बाबर लड़ाइयों में जीत जाता था।